वो आगे बढ़ी और चलते हुए उनके पास फर्श पर बैठकर अपना हाथ उनके घुटने पर रखा। ये उसकी बचपन की आदत थी। उसे जब भी बाबा जान को मुतूजा करना होता तो मुखातिब करने के बजाय उनकी तरफ देखने लगती। अजहर फारूकी ने क्लॉक से नजर हटाकर उसे देखा। खाना खा लें बाबा जान, आज तो खाना नूराला हुदा के साथ ही खाऊंगा, तुम जाकर खा लो। बाबा जान, उनकी फ्लाइट 11 बजे लैंड करेगी और घर आने तक 1:30 बज जाएंगे। इतनी रात को आने के बाद वो सुबह के नाश्ते से पहले कुछ नहीं खाएंगे। मुझे खाना नहीं खाना। उन्हें मलिहा की बात सही लगी थी, फिर भी खाने के लिए नहीं माने तो मलिहा ने फिर इसरार किया। थोड़ा सा खा लें, आप जानते हैं मुझे अकेले खाना खाना पसंद नहीं। खाना खाने के लिए भूख का लगना जरूरी है, किसी का साथ होना नहीं। तुम्हें भूख लग रही है तो जाकर खा लो, उन्होंने नरमी से मगर कती लहजे में कहा। उसे बुरा तो लगा मगर मजीद कुछ नहीं कहा। वो उठकर डाइनिंग रूम में आ गई। बहादुर, उसकी आवाज पर बहादुर बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गया। खाना उठा दो। वो अपने कमरे से जाकर लाइब्रेरी से इशू करवाई किताब उठाए लाउंज में आ बैठी। 11 बजने में 1 घंटा बाकी था कि बाबा जान स्टडी से निकलकर लाउंज में आए। फिर उसे देखकर बोले, मलिहा। जी बाबा जान, वो किताब बंद करते हुए बोली। मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, फिर सोचा एक नजर नूरा लादी का कमरा देख लूं। आइए बाबा जान। वो उनका इशारा समझकर फौरन खड़ी हो गई। मलिहा से आगे सीढ़ियां चढ़ते हुए वो एकदम ही पलट कर बोले, तुम नीचे का कोई कमरा ठीक करवा लेते। अब वो इतनी रात का थका हुआ सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जाएगा। मलिहा चाहते हुए भी न कह सकी कि आपने ही कहा था कि नूराला हुदा के लिए ऊपर वाला कमरा ठीक करवाना। उसे ग्राउंड फ्लोर पर रहना पसंद नहीं। अच्छी बात ये हुई कि कमरे में जाकर उन्हें मीन मेख निकालने का मौका नहीं मिला। मलिहा ने बड़े ध्यान से कमरा सेट किया था और जरूरत की हर चीज वहाँ पहुँचाई थी। वहाँ से बाहर निकले तो सारे मुलाजिमों को लाइन में खड़ा करके हिदायतें देना शुरू की। जब तक मैं नूर लहूदा को लेकर एयरपोर्ट से आ नहीं जाता, तुम में से कोई सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ भटकेगा भी नहीं। बहादुर और नजीर, तुम दोनों फौरन गाड़ी रोकते ही नूर लहूदा का सामान निकाल कर उसके कमरे में पहुंचा देना। और गुलाब खां, वो चौकीदार की तरफ मुड़े। पहले होर्न पर ही गेट खुल जाना चाहिए। अगर देर लगी तो याद रखना, मेरी राइफल को अभी जंग नहीं लगा। और ये ड्राइवर किधर रह गया है? देखो जरा, उसने गाड़ी तैयार की या नहीं? एक मुलाजिम भागा भागा बाहर की तरफ गया, फिर भागते हुए ही वापस आया। जीप तैयार है कर्नल साहब। फिर जब उनकी गाड़ी गेट से निकल गई तो हर एक ने सुकून का सांस लिया। कोई मुझे एक गिलास पानी के साथ सरदर्द की टैबलेट देगा? सूफे पर ढेर होते हुए मलिहा ने सदा लगाई। उसे इतनी देर तक जागने की आदत नहीं थी, मगर आज तो जागना मजबूरी थी। कुछ देर बाद ही मुलाजिम ने पानी के गिलास के साथ टी बेल्ट लाकर उसे पकड़ा दी। टी बेल्ट लेकर मलिहा ने किताब फिर से खोल ली। 1 बजते ही मलिहा की नजर वॉल क्लॉक से जैसे चिपक गई थी। उसका ख्याल था कि 1:30 बजे तक तो हर हाल में वो लोग आ जाएंगे, मगर 2 बजे, फिर 2:30, फिर 2:45 और तंग आकर 3 बजे मलिहा ने एयरपोर्ट इंक्वायरी का नंबर मिला दिया। पता चला फ्लाइट 3 घंटे लेट थी। और ये तो सोचना भी बेकार है कि बाबा जान मुझे फोन करके इत्ला देते। रिसीवर रखते हुए उसने खुद से कहा। फिर बहादुर और नजीर के अलावा उसने सब नौकरों को सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया और खुद लाउंज में आकर सिंगल सोफे पर बैठ गई। जहां वो बैठी थी वहां से मेन एंट्रेंस बिल्कुल उसकी नजर के सामने थी। दोनों पांव सोफे पर रखे किशन गोद में लिए वो समट कर बैठी थी। नींद के मारे उसका बुरा हाल था, लेकिन जानती थी अगर नूरलहुदा के इस्तकबाल को वो बेनफ्स नफीस मौजूद न हुई तो बाबा जान नाराज होंगे। इंतजार करना भी कितना मुश्किल काम है। थक कर सोचते हुए अचानक ही उसकी जहनी रो बहक गई। आप चाहे कल जवाब दें, परसों, या चाहे क़यामत के दिन, मैं इंतजार करूंगा। इस वक्त तो उसे गुस्सा ही आया था, मगर अब वो गुमसुम हो गई थी। क्या कोई क़यामत के दिन तक किसी का इंतजार कर सकता है? उसने खुद से सवाल किया और फिर फौरन ही जवाब भी दे डाला, इम्पॉसिबल। 4:30 बजे के करीब हॉर्न की आवाज आई। फ्लाइट एक्चुअली टेक ऑफ के वक्त ही लेट हो गई थी। लंदन का मौसम तो आप जानते हैं। एयरपोर्ट जाने से पहले अगर आप इंक्वायरी से मालूम कर लेते तो इतनी जहमत न होती। और अजहर फारूकी के साथ अंदर आते नूरलहुदा न जाने किया बोलने वाले थे कि सोफे पर बेखबर सो रही लड़की को देखकर चुप हो गए। अबा जान ने भी उसे देख लिया था।
ये उस तरह क्यों सो रही है? वो नागवारी से पास खड़ी मुलाजमा से बोले, जो गाड़ी की आवाज पर क्वार्टर से निकलकर पूर्च में आ गई थी और अब उनके साथ ही अंदर आई थी। बाबा जान प्लीज, उन्होंने आहिस्तगी से उन्हें टूका। फिर मुलाजमा से कहा, तुम जाओ। बाबा जान को साथ लिए उनके कमरे में छोड़कर वो अपने कमरे में जाने के लिए सूफे के पास से गुजरे तो गैर उरादी तौर पर बाजों पर लटकता कोट झुकते हुए उस पर फैला दिया। वो अपने कमरे में आए और जूतों समेत ही बेड पर लेट गए। थकन के मारे मलिहा का बुरा हाल था, दर्द से बदन टूट रहा था। फिर भी फजर की अजान के साथ ही हसब आदत उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसे सबसे पहले नूरलहुदा का ख्याल आया और वो झटके से उठ खड़ी हुई। खड़े होते ही कोई चीज उसके वजूद पर से फिसलती हुई उसके पैरों पर गिर गई। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। ये कोट किसका था और उस पर किसने डाला होगा? मलिहा को ये समझने में एक सेकंड की भी देर नहीं लगी। झुक कर कोट उठा के बाजू पर डालते हुए वो अजीब से एहसास से दो चार हुई थी। वो कोट लिए अपने कमरे में आ गई। कोट बेड पर डालकर वो शावर लेने चली गई। 10 मिनट बाद ही वो गीले बालों के साथ कमरे में आई। बालों को तौलिए से सूखाकर उसने चादर ओढ़ी और जाए नमाज बिछाकर कबला रोखड़ी होती उसने नीयत बांध ली। नूरलहुदा यूं भी सहर खीज थे, फिर वो फ्लाइट में नींद पूरी कर चुके थे।